हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ वर्ड्स होते हैं व्हेन, हाउ, व्हाट, विच, ये सब वर्ड्स कब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं और कब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। देखिए, वर्ड सेम है, उनके फंक्शन अलग अलग हैं, तो वो हम आज की वीडियो में समझते हैं। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर्पज से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और जो आइल्स के स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यूज़फुल है, क्योंकि इस प्रकार के एरर्स वो करते हैं इन द राइटिंग पार्ट। यस, टास्क 1 और टास्क 2 में कुछ ऐसा लिख देते हैं। चलिए, बिफोर आई कम टू दिस आई वुड लाइक टू शो यू सम सेंटेंसेस। ये पेयर में दो सेंटेंस, अब आपको देखना विच वन इज करेक्ट। चलिए एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं। होपफुली आपने देख लिया होगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, पहले मैं बेसिक डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद बताने की इतनी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बिकॉज यू विल हैव बेटर आइडिया। चलिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वर्सेस रिलेटिव प्रोनाउंस। कुछ वर्ड्स होते हैं, पहले तो मैं वर्ड ही लिख देता हूँ। ये सारे वर्ड्स आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का भी काम करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउंस का भी। अगर ये वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। चलो, ये तो एक थ्योरी हुई। प्रैक्टिकल समझते हैं एग्जाम्पल से। मैंने आपसे पूछना है, क्वेश्चन करना है, व्हाट इज योर नेम। तो क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नीडेड है। सेकंड, उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, योर नेम आपका सब्जेक्ट है। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में हाउ इज चॉकलेट प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत है। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज करेंगे तब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड, तो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो वहां पे क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप होना चाहिए। सेकंड, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। उसमें उल्टा था, इसमें थोड़ा ऑपोजिट रहेगा, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। देखो, आई डोंट नो व्हाट, सॉरी ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। देखिए, पीछे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, फुल स्टॉप चाहिए, वो तो रिक्वायरमेंट पूरी है। लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि सब्जेक्ट पहले हो, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो कैसे लिखेंगे? आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, ऐसे होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द प्रोसेस शोज हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हाउ बीच में, अब ये क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं कर रहा तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये सब सेंटेंस आइल्स के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये सब लिखते हैं टास्क उनमें, प्रोसेस में। तो कई बार क्या कर देते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जो कि गलत है। दूसरी गड़बड़ क्या करेंगे, हाउ इज चॉकलेट प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि गलत है। और इसकी शॉर्ट सी ट्रिक ये है, अगर हाउ, व्हेन, ये सब जो जितने वर्ड्स हैं, अगर बिल्कुल शुरुआत में लिखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर ये बीच में आ रहे हैं तो फुल स्टॉप होना चाहिए, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब ये दो सेंटेंस देखो, इनमें कोई एरर तो नहीं है। द प्रोसेस शोज हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड। देखिए, इसमें दो रिक्वायरमेंट चाहिए। बीच में आ रहा है तो ये फुल स्टॉप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, फुल स्टॉप होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो ये रिक्वायरमेंट सही है, फुलफिल्ड है। दूसरा देखो, हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तो कैसे होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ होगा। हाउ इज चॉकलेट प्रोड्यूस्ड। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल। ये हाँ, ये फर्स्ट वाले स्लाइड है, कुछ और मैंने ऐड किए हैं। अब फाइनली देखो कि इनमें से क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, या वेयर वॉज आई बोर्न। अब ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट की सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब बाद में हो, तो सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, ये ठीक है, ये गलत होगा। अगर क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे इसमें है वेयर वर यू बोर्न या वेयर यू वर बोर्न, अब ये बिल्कुल शुरुआत में है तो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, है। सेकंड रिक्वायरमेंट कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, तो ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत होगा। ऐसे इसमें देखते हैं, व्हेन विल यू कम या व्हेन यू विल कम। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कैसे कर रहा है, आपको क्या कैसे आइडिया होगा कि व्हेन शुरुआत में है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। शुरुआत में तो क्वेश्चन मार्क चाहिए। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट बाद में, तो ये ठीक है, ये गलत होगा। सिमिलरली यहाँ देखते हैं नीचे, लास्टली दो सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू आस्क व्हेन यू विल कम या आई वॉन्ट टू आस्क व्हेन विल यू कम। अब ये व्हेन बीच में है, बीच में तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब बाद में, तो यू सब्जेक्ट है, विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो दिस इज करेक्ट, ये गलत होगा। अगर ये यहाँ से शुरू होता व्हेन से, जैसे ऊपर था, तब तो व्हेन के बाद विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये बीच में है तो यू पहले आएगा, विल बाद में आएगा। क्लियर है जी।
तो अब ये लास्ट वाले सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, लास्ट वाले यही थे सेम जो मैंने आपको बताए। तो होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, और भी कुछ ऐसे आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।